मकर राशि अब झुकने का समय खत्म। 19 अगस्त से 31 अक्टूबर 2026 तक होगा बड़ा परिवर्तन। हर हर महादेव, जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो आशा प्रजापति और आप सभी का स्वागत करती हूं अपने इस ज्योतिषीय परिवार में। मकर राशि वालों, अगर पिछले 1.5 साल से आपके मन में बार बार एक ही बात आ रही है कि अब बहुत हो गया, अब मुझे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीनी है, अब मुझे दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने भविष्य के लिए मेहनत करनी है और मुझे कुछ बड़ा करके दिखाना है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि आपकी ये सोच अचानक नहीं बदली है। पिछले 1.5 साल में आपने बहुत करीब से देखा है कि जिसे अपना समझा वही बदल गया, जिसके लिए आपने सब कुछ किया वही जरूरत पड़ने पर पीछे हट गया, और जब आपको खुद आर्थिक या फिर मानसिक सहारे की जरूरत पड़ी तब कई लोग आपको डराने और रोकने लगे। लेकिन शायद उन्हें नहीं पता था कि वे आपको रोक नहीं रहे बल्कि आपके अंदर उस इंसान को जगा रहे हैं जो अब अपनी जिंदगी की कमान खुद संभालने वाला है। और अब सबसे बड़ा सवाल, 19 अगस्त 2026 से 31 अक्टूबर 2026 के बीच ऐसा क्या होने वाला है जो आपकी सोच, पैसा, करियर, रिश्ते और भविष्य की दिशा बदल सकता है? क्या यही वो समय है जब आप दूसरों के भरोसे से निकलकर अपने पैरों पर खड़े होना शुरू करेंगे? क्या जिन लोगों ने आपको कमजोर समझा उन्हें आपकी असली ताकत दिखाई देगी? मकर राशि वालों, इसका जवाब आगे बहुत बड़ा है, क्योंकि जो बदलाव आपके अंदर पिछले 1.5 साल से चल रहा था अब उसके पीछे की ज्योतिषीय वजह सामने आने वाली है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे हम बताएंगे 19 अगस्त के बाद आपके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव किस क्षेत्र में दिखाई दे सकता है। मकर राशि वालों, अब उस ज्योतिषीय बदलाव की बात करते हैं जो आपके आने वाले समय की दिशा को एक नई सोच और नई रणनीति दे सकता है। 19 अगस्त 2026 से 31 अक्टूबर 2026 के बीच देवगुरु बृहस्पति के अश्लेषा नक्षत्र में रहने की अवधि को ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा सकता है और आश्लेषा नक्षत्र का संबंध बुध से माना जाता है। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बुध केवल गणना या बोलचाल का ग्रह नहीं माना जाता, बल्कि बुध तर्क, व्यापार, संचार, रणनीति, निर्णय लेने की क्षमता और परिस्थितियों को अपने पक्ष में समझने की क्षमता से भी जोड़ा जाता है। इसलिए मकर राशि वालों, इस अवधि में सबसे बड़ा बदलाव बाहर की दुनिया से पहले आपके भीतर दिखाई दे सकता है। आपकी सोच बदल सकती है, चीजों को देखने का आपका नजरिया बदल सकता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप भावनाओं में बहकर फैसला लेने की बजाय परिस्थितियों को समझकर निर्णय लेने की कोशिश कर सकते हैं। अभी तक अगर आप ये सोचकर परेशान रहते थे कि फला व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, किसने मुझे धोखा दिया, किसने मेरा भरोसा तोड़ा, किसने मेरी बेइज्जती की, किसने मेरा साथ नहीं दिया, किसने मेरी मेहनत का फायदा उठाया, तो धीरे धीरे आपका ध्यान इन सवालों से हटकर एक नए सवाल पर जा सकता है, अब मुझे करना क्या है? और मकर राशि वालों, यही छोटा सा सवाल आपके जीवन की दिशा बदलने की शुरुआत बन सकता है, क्योंकि जब इंसान ये पूछना बंद कर देता है कि दूसरे उसके साथ क्या कर रहे हैं और ये पूछना शुरू कर देता है कि उसे अपने भविष्य के लिए क्या करना है, तभी वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। यही कारण है कि 19 अगस्त के बाद का समय आपके लिए केवल ग्रह नक्षत्र का परिवर्तन नहीं, बल्कि सोच और निर्णय लेने की शैली में बदलाव का समय भी बन सकता है। अब आप बार बार लोगों की राय लेने की बजाय अपनी परिस्थितियों का विश्लेषण करेंगे। कोई क्या कह रहा है, कौन क्या सोच रहा है, कौन आपको सही मानता है और कौन गलत, इन बातों का असर पहले की तुलना में कम हो सकता है। आपका ध्यान इस बात पर ज्यादा रहेगा कि मेरे लिए सही रास्ता कौन सा है, मेरा पैसा कहाँ जा रहा है, मेरा समय किस जगह खर्च हो रहा है, मेरी मेहनत का परिणाम कहाँ मिल रहा है और अगले कुछ वर्षों में मुझे अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना है। इन मकर राशि वालों, ध्यान रखिए, यही वह मोड़ है जहां आपको अपनी भावनाओं और अपनी बुद्धि के बीच संतुलन बनाना होगा, क्योंकि आगे जो परिवर्तन आने वाला है उसका असली फायदा तभी मिलेगा जब आप गुस्से में नहीं बल्कि समझदारी से कदम उठाएंगे। पहला बड़ा परिवर्तन, आपका दिमाग और मानसिकता मजबूत हो सकती है। मकर राशि वालों, पिछले समय में जो बातें आपको रात रात भर परेशान करती थी, जिन घटनाओं को आप बार बार अपने दिमाग में दोहराते रहते थे, जिन लोगों की कही हुई बातें आपके मन में अटक जाती थी,
उन चीजों पर आपका नियंत्रण धीरे धीरे बढ़ सकता है। पहले कोई आपके बारे में कुछ बोल देता था तो आप पूरे दिन सोचते रहते थे कि उसने ऐसा क्यों कहा। अब वही बात सुनकर आपके मन में जवाब आ सकता है, ठीक है, उसने जो सोचना है सोचने दो, मुझे अपने काम पर ध्यान देना है। पहले किसी के व्यवहार से आपका मूड खराब हो जाता था, अब आप खुद को समझने लगेंगे कि मेरे पास अपने लक्ष्य के लिए समय कम है और मैं उसे किसी दूसरे व्यक्ति की बातों में क्यों बर्बाद करूं। यही मानसिक बदलाव आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। अब आप धीरे धीरे ये समझेंगे कि हर व्यक्ति को जवाब देना जरूरी नहीं, हर आरोप का जवाब देना भी जरूरी नहीं और हर लड़ाई जीतना भी जरूरी नहीं है। कुछ लड़ाइयां छोड़ देना कमजोरी नहीं होती, बल्कि अपनी ऊर्जा को सही जगह इस्तेमाल करने की समझ होती है। और मकर राशि वालों, यही समझ आपके अंदर धीरे धीरे विकसित हो सकती है। दूसरा बड़ा परिवर्तन धन के मामले में आपकी सोच ज्यादा सख्त और व्यवहारिक हो सकती है। पिछले समय में अगर आपने भावनाओं में आकर किसी की मदद की, किसी को उधार दिया, किसी के लिए जरूरत से ज्यादा खर्च किया या परिवार और रिश्तेदारों की जिम्मेदारियों में अपनी आर्थिक स्थिति को नजरअंदाज किया, तो अब आप पैसों को लेकर अधिक स्पष्ट सीमाएं तय कर सकते हैं। आपको समझ आने लगेगा कि पैसा केवल कमाना जरूरी नहीं, बल्कि उसे बचाना, सही जगह पर लगाना और भविष्य के लिए सुरक्षित रखना भी उतना ही जरूरी है। आप ये सोचना शुरू कर सकते हैं कि मेरी कमाई कितनी है, मेरा खर्च कितना है, कौन सा खर्च जरूरी है, कौन सा खर्च केवल दिखावे के लिए है, किस व्यक्ति की मदद करना मेरे लिए उचित है और कहाँ मुझे साफ शब्दों में नहीं कहना चाहिए। मकर राशि वालों, ये नहीं कहना आपके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि आपने लंबे समय तक दूसरों के लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन आने वाले समय में आपको समझ आ सकता है कि अगर आप हर किसी को खुश करने में अपनी आर्थिक स्थिति खराब कर देंगे तो अपने भविष्य के लिए क्या बचाएंगे। इसलिए आपकी सोच हो सकती है, पहले मैं खुद आर्थिक रूप से मजबूत खड़ा होऊंगा, उसके बाद दूसरों की मदद करूंगा। और ये सोच स्वार्थ नहीं, बल्कि आर्थिक अनुशासन है। लेकिन ध्यान रखें, बड़े निवेश या जोखिम वाले फैसले केवल ज्योतिषीय संकेतों के आधार पर ना लें। अपनी आर्थिक क्षमता, दस्तावेज और विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। तीसरा बड़ा परिवर्तन, अपने काम और अपनी पहचान को लेकर इच्छा शक्ति मजबूत हो सकती है। मकर राशि वालों, पिछले काफी समय से आपके मन में ये विचार हो सकता है कि नौकरी अपनी जगह है, लेकिन मुझे अपना कुछ करना है। हो सकता है आप नौकरी के साथ कोई छोटा काम शुरू करने के बारे में सोचें। हो सकता है व्यापार कर रहे हैं तो उसे विस्तार देने की योजना बनाएं। हो सकता है ऑनलाइन काम, डिजिटल सर्विस, सेल्स, मार्केटिंग, शिक्षा, टेक्नोलॉजी या किसी दूसरे क्षेत्र में अपनी क्षमता को इस्तेमाल करने का विचार आए। लेकिन यहाँ आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखनी होगी, बड़ा बनने की इच्छा अच्छी है, लेकिन जल्दबाजी में बड़ा जोखिम लेना बुद्धिमानी नहीं है। पहले योजना बनाइए, बाजार समझिए, अपनी पूंजी देखिए, खर्च और संभावित लाभ का हिसाब लगाइए और फिर कदम उठाइए, क्योंकि आने वाला समय आपको केवल सपना देखने के लिए नहीं, बल्कि सपने को योजना में बदलने के लिए प्रेरित कर सकता है। चौथा बड़ा परिवर्तन, करियर में नई दिशा और रणनीति। यदि पिछले समय में आपको नौकरी के क्षेत्र में अपमान, ऑफिस पॉलिटिक्स, वरिष्ठ अधिकारियों की नाराजगी, गलत ट्रांसफर, प्रमोशन में देरी या किसी व्यक्ति की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ा, तो आने वाली अवधि में आपका व्यवहार बदल सकता है। जहां पहले आप तुरंत प्रतिक्रिया दे देते थे, अब आप पहले परिस्थिति को समझेंगे और फिर जवाब देंगे। जहां पहले गुस्से में नौकरी छोड़ने का विचार आता था, अब आप पहले दूसरी नौकरी का विकल्प खोजेंगे। जहां पहले किसी वरिष्ठ से बहस करने का मन होता था, अब आप अपनी बात प्रमाण और रणनीति के साथ रखने की कोशिश करेंगे। अगर आप नौकरी बदलने का प्रयास कर रहे हैं तो इंटरव्यू, नेटवर्किंग और नए अवसरों की तलाश बढ़ सकती है। और अगर व्यापार में हैं तो नए क्लाइंट्स, नए संपर्क या नए काम के मॉडल पर विचार कर सकते हैं। लेकिन मकर राशि वालों, याद रखिए, करियर में सबसे बड़ा हथियार केवल मेहनत नहीं, सही समय पर सही निर्णय भी होता है। पांचवा बड़ा परिवर्तन, रिश्तों की असली पहचान। ये समय आपको धीरे धीरे ये समझाने वाला है कि कौन आपके जीवन में वास्तव में आपके साथ है और कौन केवल परिस्थिति
या फिर अपने स्वार्थ के कारण आपके आसपास था। लेकिन इस बार आपकी प्रतिक्रिया पहले जैसी नहीं होगी। आप हर व्यक्ति से लड़ने नहीं जाएंगे, हर व्यक्ति को कटघरे में खड़ा नहीं करेंगे, हर बात का जवाब नहीं देंगे, बल्कि कई लोगों से बिना किसी बड़े विवाद के केवल दूरी बना लेंगे। और मकर राशि वालों, यही आपकी ताकत बन सकती है, क्योंकि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। कुछ लोगों को जवाब शब्दों से नहीं बल्कि आपकी प्रगति से मिलता है। जिसने आपको कमजोर समझा उसे समझाने की जरूरत नहीं, अपने काम से दिखाइए। जिसने आपकी क्षमता पर सवाल उठाया उसे बहस करके नहीं, परिणाम देकर जवाब दीजिए। छठा बड़ा परिवर्तन, भावनात्मक निर्भरता कम होकर आत्मनिर्भरता बढ़ सकती है। यदि आप किसी रिश्ते में जरूरत से ज्यादा भावनात्मक रूप से निर्भर हो गए थे, हर फैसला किसी दूसरे व्यक्ति की स्वीकृति पर ले लेते थे, या किसी के बदलते व्यवहार से आपकी पूरी मानसिक स्थिति प्रभावित होती थी, तो अब आप अपने भीतर एक नई सीमा बनाना शुरू कर सकते हैं। आपका विचार हो सकता है, मुझे प्यार चाहिए लेकिन अपनी पहचान खोकर नहीं, मुझे रिश्ता चाहिए लेकिन अपनी जिंदगी की कीमत पर नहीं, मुझे सहयोग चाहिए लेकिन मैं पूरी तरह किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहूंगा। ये सोच आपके रिश्तों को तोड़ने की बजाय कई मामलों में उन्हें स्वस्थ बनाने की दिशा भी दे सकती है। पति पत्नी के बीच पुराने तनाव पर बातचीत हो सकती है, गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश हो सकती है, और जहां रिश्ता बचाया जा सकता है वहां दोनों पक्षों को व्यवहारिक तरीके से आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है। लेकिन यहाँ कोई रिश्ता वास्तव में आपके लिए असुरक्षित या अत्यधिक नुकसानदायक है, वहां किसी भी बड़े निर्णय से पहले भरोसेमंद लोगों और उचित विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर होगा। सातवां बड़ा परिवर्तन, कानूनी और विवादित मामलों में समझदारी। अगर किसी मकर राशि वाले का पारिवारिक विवाद, संपत्ति का मामला या कोई कानूनी विवाद चल रहा है, तो आने वाले समय में आपका नजरिया ये हो सकता है कि हर लड़ाई को अंत तक खींचना ही जीत नहीं है। कई बार सही समझौता वर्षों की मानसिक परेशानी और आर्थिक नुकसान से बचा सकता है। इसलिए अगर सामने वाला व्यक्ति बातचीत से समाधान चाहता है और आपके अधिकार सुरक्षित रहते हैं, तो व्यवहारिक रास्ते पर विचार करने की इच्छा बढ़ सकती है। लेकिन वास्तविक कानूनी मामले में केवल ज्योतिषीय संकेतों के आधार पर फैसला ना लें, दस्तावेजों को समझें और योग्य कानूनी सलाह जरूर लें। आठवां बड़ा परिवर्तन, संपत्ति और अपने अधिकारों को लेकर जागरूकता। मकर राशि वालों, आपने परिवार के लिए बहुत कुछ छोड़ा हो सकता है, कभी अपने हिस्से की बात नहीं की, कभी ये सोचकर चुप रहे घर में विवाद क्यों पैदा करना, कभी दूसरों की जरूरत को अपनी जरूरत से ऊपर रखा। लेकिन अब आपको लग सकता है कि मेरे भविष्य की जिम्मेदारी भी मेरी ही है, इसलिए संपत्ति, आर्थिक हिस्सेदारी, परिवार की जिम्मेदारियों और अपने अधिकारों को लेकर आप ज्यादा स्पष्ट हो सकते हैं। यहाँ केवल एक बात याद रखनी है, अधिकार मांगना गलत नहीं है, लेकिन उसे सही तरीके से मांगना जरूरी है। किसी भी संपत्ति या आर्थिक फैसले में दस्तावेज, कानूनी स्थिति और वास्तविक परिस्थितियों की जांच अवश्य करें। नौवां बड़ा परिवर्तन, नाम, पहचान और जीवन शैली को लेकर महत्वाकांक्षा। मकर राशि वालों, आपके अंदर ये इच्छा मजबूत हो सकती है कि अब मुझे दुनिया में अपनी पहचान बनानी है। अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, अपना व्यापार हो, आर्थिक स्वतंत्रता हो, लोग मेरे नाम से मुझे पहचाने और मुझे सम्मान मिले। ये महत्वाकांक्षा गलत नहीं है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर समझना जरूरी है। दूसरों को दिखाने के लिए अमीर बनना और वास्तव में आर्थिक रूप से मजबूत बनना दोनों अलग चीजें हैं। अगर कोई व्यक्ति केवल इसलिए महंगी चीज खरीदता है ताकि पड़ोसी जले, तो वह अपनी आर्थिक ताकत नहीं दिखा रहा, बल्कि अपनी भावनाओं का खर्च कर रहा है। इसलिए आपका लक्ष्य दिखावा नहीं, वास्तविक संपत्ति और स्थिरता होना चाहिए। पहले आधार मजबूत कीजिए, फिर प्रतिष्ठा अपने आप ही आ जाएगी। 10वां बड़ा परिवर्तन, दूर स्थानों, विदेश या बाहरी नेटवर्क से अवसर। कुछ मकर राशि वालों के लिए आने वाले समय में दूर स्थानों, विदेश, ऑनलाइन माध्यमों, बाहरी कंपनियों, नए क्लाइंट्स या फिर नए नेटवर्क से जुड़े अवसरों की तलाश बढ़ सकती है। यदि आप पहले से विदेश जाने, विदेश में नौकरी, ऑनलाइन विदेशी क्लाइंट्स या फिर किसी दूर स्थान से जुड़े व्यापार की योजना बना रहे हैं, तो उसके लिए तैयारी करने की इच्छा मजबूत हो सकती है। लेकिन यहाँ भी सपना देखने के साथ दस्तावेज, वित्तीय क्षमता, कानूनी नियम और वास्तविक अवसरों की जांच जरूरी है।
केवल उम्मीद पर निर्णय ना लें, तैयारी और सही जानकारी के साथ ही आगे बढ़ें। 11वां परिवर्तन स्वास्थ्य और दिनचर्या के प्रति जागरूकता। पिछले समय के मानसिक तनाव और लगातार काम की वजह से जिन लोगों ने थकान, नींद की परेशानी, सिर दर्द, शरीर में दर्द या फिर ऊर्जा की कमी जैसी समस्याएं महसूस की हैं, वे अब अपनी दिनचर्या को सुधारने की तरफ ध्यान दे सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि अगर शरीर साथ नहीं देगा तो बड़ी से बड़ी योजना भी अधूरी रह सकती है। इसलिए नींद पूरी करना, संतुलित भोजन लेना, नियमित व्यायाम करना या हल्की शारीरिक गतिविधि करना और तनाव को नियंत्रित करना आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। और ध्यान रखिए, ज्योतिषीय संकेत चिकित्सा का विकल्प नहीं है और कोई वास्तविक स्वास्थ्य समस्या है तो डॉक्टर की सलाह को प्राथमिकता दें। 12वां और सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन, अब बदला नहीं, सफलता चाहिए। मकर राशि वालों, आपके मन में शायद आज भी उन लोगों के लिए गुस्सा है जिन्होंने आपको कमजोर समझा, जिन्होंने आपकी मेहनत की कद्र नहीं की, जिन्होंने कहा कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे या जिन्होंने आपके सपनों का मजाक उड़ाया। और आपके अंदर से आवाज आती है, मैं करके दिखाऊंगा, लेकिन मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। इस भावना को गलत दिशा में मत जाने दीजिए। किसी से बदला लेने के लिए सफल मत बनिए। इतना मजबूत बनने के लिए सफल बनिए कि आपको बदला लेने की जरूरत ही ना पड़े। आपकी सफलता आपका जवाब हो, आपकी आर्थिक मजबूती आपका जवाब हो, आपका आत्मविश्वास आपका जवाब हो और आपका शांत रहना उन लोगों के लिए सबसे बड़ा जवाब हो जिन्होंने कभी आपको कमजोर समझा था। मकर राशि की सबसे बड़ी ताकत क्या है? राशि को परंपरागत ज्योतिष में कर्म, अनुशासन, जिम्मेदारी और मेहनत से जोड़ा जाता है। आप शायद तुरंत परिणाम नहीं देखते, लेकिन एक बार लक्ष्य तय कर लें तो लंबे समय तक मेहनत करने की क्षमता रखते हैं। यही कारण है कि मकर राशि वालों की सफलता कई बार धीरे धीरे दिखाई देती है, लेकिन जब नींव मजबूत हो जाती है तो परिणाम लंबे समय तक टिक सकता है। इसलिए अब आपको हर व्यक्ति के सामने झुकने की जरूरत नहीं, लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं कि आपको अहंकार में आ जाना है। सम्मान दीजिए, लेकिन अपनी सीमा भी तय कीजिए। विनम्र रहिए, लेकिन अपनी कीमत मत भूलिए। मदद कीजिए, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए मत सौंप दीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने लक्ष्य को इतना मजबूत बनाइए कि छोटी छोटी बातें आपको रास्ते से हटा ही ना सके। आपके लिए विशेष उपाय, मन और संकल्प को मजबूत करने के लिए मकर राशि वालों, अगर आप इस अवधि में आध्यात्मिक रूप से अपने मन को मजबूत करना चाहते हैं तो श्रद्धा के साथ प्रतिदिन माता दुर्गा का स्मरण कर सकते हैं और ओम दू दुर्गाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। अपनी श्रद्धा के अनुसार माता दुर्गा को किशमिश या फिर कोई सात्विक भोग अर्पित कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, उपाय तभी सार्थक बनता है जब उसके साथ आपका कर्म भी जुड़ा हो। इसलिए इस समय का सूत्र याद रखिए, उपाय, मेहनत, सही निर्णय और अनुशासन, यही होगा वास्तविक परिवर्तन। केवल मंत्र पढ़कर जीवन बदलने की प्रतीक्षा मत कीजिए। मंत्र आपको मानसिक शक्ति दे सकता है, लेकिन रास्ते पर चलना आपको ही पड़ेगा। मकर राशि वालों, आपके जीवन में जो लोग चले गए, जरूरी नहीं कि उनके चले जाने से आपकी हार हो गई। कई बार जिंदगी कुछ लोगों को इसलिए दूर करती है ताकि हम अपनी वास्तविक ताकत पहचान सकें। और जो आपको छोड़कर चले गए उन्हें जाने दीजिए। जो आपका मजाक उड़ाते हैं उन्हें बोलने दीजिए। जो आपको कमजोर समझते हैं उन्हें अपनी राय रखने दीजिए। आपका काम केवल इतना है कि अपने रास्ते पर टिके रहिए। अपने कर्ज को कम करने और समाप्त करने की योजना बनाइए। अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कीजिए। अपने करियर को दिशा दीजिए। अपना व्यापार बढ़ाइए या नया काम शुरू करने की तैयारी कीजिए। अपनी पहचान बनाइए और अपने जीवन के फैसलों की जिम्मेदारी खुद उठाइए। 19 अगस्त से 31 अक्टूबर 2026 के बीच का समय आपके लिए आत्म मंथन, रणनीति और नई दिशा का दौर बन सकता है। लेकिन अब सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मेरे साथ कौन है, असली सवाल ये होना चाहिए मैं अपने साथ कितनी मजबूती से खड़ा हूँ। क्योंकि जिस दिन इंसान खुद के साथ खड़ा होना सीख जाता है उस दिन दुनिया की भीड़ में अकेलापन कमजोरी नहीं रहता, वही अकेलापन उसकी ताकत बन जाता है। मकर राशि वालों, अब आपको हर किसी को खुश नहीं करना है। अब आपको हर किसी को जवाब नहीं देना है। अब आपको हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी का हिसाब नहीं देना है।
आपको केवल अपने कर्म, अपने लक्ष्य और अपने भविष्य पर ध्यान देना है। और याद रखिए, भगवान के घर देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। इसलिए मेहनत करते रहिए, अपने लक्ष्य पर टिके रहिए, अपने निर्णय सोच समझ कर लीजिए और अपनी सफलता को अपनी आवाज बनने दीजिए। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी किसी मकर राशि वाले व्यक्ति के जीवन से जुड़ सकती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और उनके साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे हम मकर राशि के जीवन में आने वाले उन बदलावों पर भी बात करेंगे जिनका संकेत अभी से दिखाई देना शुरू हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय श्री राम, हर हर महादेव, नमस्कार।